गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो टुडे इज़ 9th ऑफ दिसंबर 2023 और डे है आज सैटरडे। तो यहाँ पे जो वो 2 क्वेश्चन हैं और दोनों ही क्वेश्चन जो वो मैथ से रिलेटेड है और दोनों ही क्वेश्चन जो वो प्रीवियस ईयर में जो वो पूछे जा चुके हैं। और कौन से एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं? सैनिक स्कूल या नवोदय के एग्ज़ाम के लिए जो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नवोदय के एग्ज़ाम में ही पूछे गए प्रीवियस ईयर के पिछले साल के 2023 के ही ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके किसी एग्ज़ाम में जो वो अगर मैथ्स आता है तो इन वीडियो को जो वो पूरा देखिए, इस वीडियो को, और लास्ट तक जो वो आपको पूरा कंसेप्ट जो वो सीखने को मिलेगा। देखिए बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पे दोनों ही। देखने में तो मतलब बहुत ही सिंपल से भी क्वेश्चन है, दिखने में आपको लगेगा कि सिंपल तो लग नहीं रहा है, लेकिन जब आप कंसेप्ट पढ़ोगे ना, कंसेप्ट समझोगे ना, तो आपको हर कोई चीज़ जो वो सिंपल लगने लगती है। जैसे सेकंड क्वेश्चन भी हमारा इसी टाइप का है, आपको देखने में तो लग रहा है कि यहाँ तो डेसिमल में क्यूब रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट है, कैसे सॉल्व किया जाए, लेकिन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारे ऑफलाइन बैचेस भी जो चले हुए हैं फॉर सैनिक स्कूल हो गया, नवोदय स्कूल हो गया, फिर चाहे वो 9th क्लास के लिए हो, फिर चाहे वो 6th क्लास के लिए है। तो अगर आप रिवाल्सर के नियर बाई हैं तो जो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 का क्यूब। मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ। यस। लिखा है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब जो वो 2 टू 5 है। 2 टू 5 इज़ द स्क्वायर ऑफ 15। 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखा है कि अगर ए जो वो इसके बराबर है तो आप बताइए कि 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब क्या होगा? अब इसने क्या किया कि जो यहाँ पे नंबर लिए थे वो इसमें नंबर नहीं लिए। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। और 10 के क्यूब तक जो वो इसने पूछा है। ठीक है, यहाँ पे एक छोड़ के। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? क्या हम वो सबके क्यूब जो वो लर्न करें? और सबके क्यूब भी आपको पता होने चाहिए। अगर आपको वो पता है तो आप प्लस करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन इस क्वेश्चन को ना ऐसे नहीं करना है। इसका जो तरीका है ना वो ऐसे करना है। देखिए आपको पहले कांसेप्ट पता होना चाहिए कि 2 का क्यूब का क्या मतलब, जैसे x क्यूब का क्या मतलब है? x क्यूब का मतलब है कि x मल्टीप्लाई x 3 बार x है। मतलब कि अगर मैं x वो यहाँ से कॉमन लूँ तो x स्क्वायर जो वो अंदर बच जाएगा। ठीक है? तो ये आपको पता है। अब आप क्या करिए, इसको उठाइए क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है। अब क्या करिए, यहाँ से ना 2 कॉमन लीजिए, सॉरी 2 का क्यूब कॉमन लीजिए। अगर 2 का क्यूब कॉमन लूँगा मैं यहाँ से, इस पूरे में से, तो आप देख पा रहे हैं 2 का क्यूब जो वो बाहर आ जाएगा। यहाँ से बाहर ही निकल गया तो यहाँ 1 का क्यूब बचा। 1 बचा मतलब 1 का क्यूब को 1 मैं लिख सकता हूँ बड़े आराम से। तो 1 को 1 का क्यूब लिख दो, 1 की वैल्यू तो वही रहने वाली है, ठीक है। अब यहाँ से 2 का क्यूब बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा होगा फिर? 2 का क्यूब अगर बाहर यहाँ से निकाल दिया तो यहाँ पे बचा फिर 2 का, 1 मिनट, हाँ यस ठीक है। ये यहाँ से 2 का क्यूब मैं फिर से लिख लेता हूँ। यहाँ बचा 1 का क्यूब और यहाँ बचा 2 का क्यूब बाहर निकाल दिया, 2 का क्यूब बचा यहाँ से, और फिर है 6 का क्यूब, यहाँ से 2 का क्यूब बाहर आ चुका है तो यहाँ बचा 3 का क्यूब, एंड प्लस 8 के क्यूब में से 2 क्यूब बाहर निकाल दो तो कितने क्यूब बचे होंगे? 4 बचे। 4 टू जा 8 होता है 4 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब। अब आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, 2 क्यूब जो वो बाहर ले लिया। 2 क्यूब जैसे ही बाहर लिया, जो अंदर वाला जो टर्म है हमारी, ठीक है, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी वैल्यू तो पहले से ही ऊपर गिवन है, 2 टू 5, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 2 टू 5, तो 2 का क्यूब क्या होता है? 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 टू 5। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर देखने को मिलेगा 1800। क्या देखने को मिलेगा? 1800। 125 8 जा जो वो कितना होता है? 1000 होता है। तो अगर मैं 125 को ही 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब ही 1000 आ रहा है। ये तो बड़ा नंबर है, इसका मतलब एक बड़ा नंबर आएगा। तो 1800 इज़ द राइट आंसर। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। इंग्लिश में आप देखिए यहाँ पे और हिंदी में देखिए। आपको बस इतना पता हो, जैसे आपको एक प्रैक्टिस करनी है, जैसे 0.1 का स्क्वायर निकाल लीजिए। वो तो 0 पॉइंट, देखिए क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, ठीक है। अब डेसिमल आप देखिए ध्यान से। जब आप डेसिमल वाले नंबरों को ना मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा? 1 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे भी डेसिमल था, यहाँ पे भी डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे आपको 0 लगाना पड़ेगी, फिर डेसिमल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना ज़रूरी है फिर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर स्क्वायर है तो 2 डिजिट डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, क्यूब है तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। तो एक्चुअल में ऐसा ही है यहाँ पे भी। देखिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 8 किसका क्यूब होता है? इसको ही चेक कर लीजिए, 2 का क्यूब होता है ना। तो यहाँ पे आ गया 2,
ठीक है, सॉरी 0.2, और यहाँ पे आ जाएगा 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है, 3 डिजिट है तो 0.7 लिख लो, सिंपल सा। 25 है, यहाँ पे क्यूब नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो स्क्वायर है फिर। ठीक है, 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो 5 का स्क्वायर होता है तो 5 लिखिए, सिंपल। 5 नहीं 0.5 लिखिए, डेसिमल वाला नंबर है। ठीक है, तो 7 और 2 9 हो गए, 0.9 माइनस 0.5, 0.4 इज द राइट आंसर। ठीक है, 0.4 आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए ना प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी, जैसे मैंने अभी किया। लेकिन अगर आप ऐसे भी करेंगे, जैसे इसको ब्रेक कर दो, 8/1000 डेसिमल हटा दो, फिर इसके ऊपर क्यूब रूट है, फिर यहाँ पे 343 अपॉन में 1000 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 25/100 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप अलग अलग ऐसे सॉल्व करते हैं तब भी हो जाएगा। देखिए ना, 8 की जगह मैं ना 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, नीचे जो वो 10 का क्यूब है, तो ये जो वो 2/10 बचेगा फिर। ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 7/10 का क्यूब होता है ना, 7/10 बचेगा। फिर यहाँ पे जो वो 5/10 बचेगा। ठीक है, तो आप 10 से 10 कैंसिल कर दो फिर। ठीक है, सॉरी 10 से 10 कैंसिल ऐसे नहीं करना है, 10 से 10 कैंसिल तब होता है जब इक्वल टू हो बीच में और आर पार हो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन के अपोजिट में हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तब काटते हैं, ऐसे नहीं काट सकते आप। तो इसको डेसिमल में चेंज करके 0.2 बन जाएगा, 0.7 बन जाएगा, फिर से वही बन गया। देखिए, तो आपका आंसर 0.4 ही होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो डिस्कस करते रहते हैं कम्युनिटी में, जो बहुत सारे जनरल नॉलेज, हिमाचल जी के हो गया, एचपी से रिलेटेड जो वो हिस्ट्री पॉलिटी, बहुत सारे नदियों से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन मैं डालता रहता हूँ डेली ही। तो अगर आप इस चैनल को जो वो आपने सब्सक्राइब कर लिया एक बार और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दिया, NCERT क्लासेस 2.1 को जो वो तो आपको जो वो देखने को मिलेगा कि अगर आपको वीडियो नहीं भी मिल पा रही है तो क्विज़ जो वो डेली चलते रहते हैं। क्विज़ जो वो कोई ना कोई क्वेश्चन जो वो आपको देखने को मिलेगा ही। फिर वहाँ पे आंसर जो वो आपको दिख जाएगा, एक्सप्लेनेशन अगर की होगी उसकी दी होगी कुछ, तो आप देखिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन को अगर आप एक बार अटेम्प्ट कर देंगे, जैसे आप क्लिक करते हो ऑप्शन पे, तो आपको लग जाएगा पता है कि ये गलत है, दूसरे वाला सही है। फिर माइंड में जो एकदम से शक हो जाएगा कि जब आपको दूसरी बार वो दिखेगा क्वेश्चन एग्जाम में, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो वो प्रीवियस ईयर के जो वो उस कम्युनिटी में जो वो पोस्ट किए जाते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।